बताने के लिए बोलोगे तो बता दूंगा, नहीं बन जाएगा कहोगे फिर मैं छोड़ दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बता दूं, चलो देख लो कैसा कैसा होगा रूट 7 वाला। देखो एक बार, यह है प्रश्नावली 3 का हम लोग का दूसरा। मैं डायरेक्ट हल की ओर लेके चल रहा हूं। हम लोग को दिया है, ऐसे दिया है √7 धन √7 धन √7 धन √7 ऐसे करके, साथ डैश डैश करके है फिर, है ना, वो लंबा चला है ऐसे, ये धन ऐसी करके है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे, मान के चलते हैं, इतना को छोड़ के इतना को हम लोग क्या मान लें, x मान लें। मतलब इतना कितना है, x बराबर हम लोग मान लेते हैं √7 धन √7 और धन √7 और धन डैश डैश डैश। 1 2 3 4 चार है, जिसमें से हम लोग इतना सेट को x मान लिए, तो तब हम लोग का कैसा होगा, इसको मानेंगे समीकरण 1। तब समीकरण 1 से हम लोग का हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, √7 का √7 और धन इतना को क्या माने हो, x, तो ये हो जाएगा x होगा। अब वर्ग को इधर लाओ तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो गया हम लोग का 7 धन x। इसको भी इधर ले आओ तो x² -7 - x बराबर 0, या जमा के लिखोगे तो x² - x -7 बराबर। अब जो कल नियम बताया था वही नियम चलेगा हम लोग का। सबसे पहले x² देखना है स्वतंत्र है कि नहीं, स्वतंत्र है x², कोई दिक्कत नहीं है। बीच से हम लोग को क्या निकालना है, 2x बाहर निकालना है। 2 है क्या, नहीं है, तो 2/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा x² -x। अब यहीं पर हम लोग को एडजस्ट करना है कितना का, 2/2 का, और -7 का -7 बराबर कितना, 0। अब देखो x² माइनस, हम लोग को क्या करना है, 2x बीच से बाहर निकालना है, 2x बाहर निकाल दो, 2 और x बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, 1/2। यही क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो b बनेगा, ठीक। और -7 का -7 ये, और बराबर कितना, 0। अब देखो आगे, x² -2x गुणित 1/2 -7, जो b बना उसी का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते हैं। तो b कौन सा बन रहा है, 1/2, तो 1/2 का वर्ग करके इधर जोड़ दो, और 1/2 का वर्ग करके इधर जोड़ दो। यही तो किए थे, नियम यही था। उसके बाद क्या करते हैं, अल्टरनेट चेंज करते हैं, इसको लाओगे आगे और इसको लाओगे पीछे, तो ये आगे आएगा तो 1/2 का वर्ग इधर आ जाएगा, और ये पीछे जाएगा तो -7। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब ये सूत्र हो गया हम लोग का, a का वर्ग -2ab धन b का वर्ग। तो हम लोग का बनेगा ये कितना, a -b, क्योंकि b इसी को माने थे, पूरे का होल स्क्वायर, -7 का -7 और इधर 1/4। समझे इतना। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, x - 1/2 का वर्ग, इसको उधर लेके जाओ तो 1/4, ये उधर जाएगा तो -7 होगा, हाँ सॉरी +7। हल कर दो इसी को, लघुत्तम लोगे 4, 1 का 1 धन 7 चौक 28, क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो गुणा होगा डायरेक्ट, 7 चौक 28, 28 और 1 29/4। इधर है हम लोग का x - 1/2 का वर्ग, x - 1/2 का वर्ग हो गया। अब क्या करना है, अब यहां से कैसे करोगे, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट लग जाएगा 29/4 होगा। अब 29 से क्या बाहर निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, 4 से निकलेगा, 4 से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 4 से हम लोग क्या निकाल दें, 2 निकाल दें। अब इधर का कोई मतलब नहीं है, अब देखते जाओ, 4 से 2 निकालोगे, x - 1/2, 4 से निकल जाएगा 2, 29 से कुछ नहीं निकलेगा तो वो √29 ही रहेगा,
और जब भी रूट से कुछ निकालो तो क्या लगता है, प्लस माइनस। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, एक बार धन चिन्ह लोगे और एक बार ऋण चिन्ह लोगे। ये हम लोग का इतना में आ गया। धन चिन्ह लोगे तो 1 से माइनस 1/2 और धन में √29/2 होगा, और ऋण चिन्ह लोगे तो ऋण में 29 बटे कितना हो जाएगा, 2। इधर वाला 1 से माइनस 1/2 जो कहते हो चलेगा। इसको उधार लेके जाओगे तो 1 से बराबर √29/2 और प्लस 1/2 होगा। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में √29/2 और ये उधार आएगा तो प्लस में 1/2। जमा के कर दो तो 1 से बराबर सबका लघुत्तम 2 आएगा, ऊपर का जो कहते हो √29 धन 1 और 1 से बराबर इधर सबका 2 तो ये माइनस √29 धन 1 हो गया। अब ये उतना सुंदर कहाँ दिख रहा है, थोड़ा ब्यूटी पार्लर लेके जाओ इसको तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, थोड़ा सा बदल दो तो 1 से बराबर 1 धन √29/2 ये आ गया आंसर, और 1 से बराबर इसको आगे कर दो तो 1 माइनस √29/2 ये आ गया एक आंसर। अब थोड़ा बढ़िया सुंदर दिख रहा है क्योंकि ब्यूटी पार्लर से आया है। ठीक, समझ आया? तो ये हम लोग आंसर आया है, देखो पता चल रहा है, बना के सक गए आंसर ही आने आगे तो हरी बोल हो जाए। आगे ना। अब देख लो इसी में आगे, अब तीसरा चौथा पांचवा ये सब इंपॉर्टेंट है, सातवां वक्र करके है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 85 है। भैया 2 क्रमागत प्राकृत संख्या ले लो और उसके वर्गों का योग कितना कर दो, 85 कर दो, मेरे को पूछो मत। देख लो 2 क्रमागत मतलब लगातार आने वाले प्राकृत संख्या है ना, इनके वर्गों का योग कितना है, 85 है। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्या कौन कौन सा लोगे, 1 और 1 से धन 1। ठीक, तो हल लिखोगे, ये तीसरा का है, माना 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं 1 व 1 से धन 1 है। ठीक, 1 व 1 से प्लस 1 है, हो गया। तो हम लोग को प्रश्नानुसार जमाना है। तब प्रश्नानुसार बोल रहा है दोनों के वर्गों का योग कितना है, 85 है। दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्ग का योग, पहले वर्ग करोगे फिर योग, तो x का वर्ग करोगे तो x² होगा, प्लस इसका वर्ग करोगे तो x प्लस 1 का वर्ग। यही तो बोला है ना, दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग करके योग कर रहे हैं। इनके वर्गों का योग कितना है, तो वे संख्याएं ज्ञात करना है। x का वर्ग x का वर्ग है, इसको तोड़ दो, a का वर्ग प्लस 2ab धन b का वर्ग बराबर 85। थोड़ा सा उधर कर दो, समझे? इसको a मानोगे और इसको b मानोगे तो उसी में टूट रहा है, a का वर्ग प्लस 2ab धन b का वर्ग टूट रहा है ना, सिंपल है। ये हो गया हम लोग का x का वर्ग धन x का वर्ग धन 2x का गुणा x से करोगे 2x ही आएगा, और धन 1 का 1 बराबर कितना, 85। x और x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x का वर्ग, और धन 2x ऑलरेडी है, धन 1। इसको इधर लेके आओ तो माइनस कितना हो जाएगा, बराबर 0। 2x का वर्ग धन 2x, 85 में से 1 जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, बराबर कितना, सब में से क्या बाहर निकल जाएगा, 2। 2 निकल गया तो यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, x। 84, 2 को भाग दे दो, 2 चौक 8 और 2 दूने 4। ठीक, 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग, मतलब खत्म है सीधा। तो बचा हम लोग का x² धन x माइनस 42। अभी वर्ग समीकरण हो गया, कितना कितना में टूटेगा, बीच का पद
टूटेगा। 6 सत्ते 42, मतलब 7 छिक्का 42 और 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब जोड़ी बना दो एक ठो, एक सेट इधर ले लो एक सेट उधर ले लो, तो ये हो गया x का वर्ग धन 7x, इसको एक कोष्टक में रख दो, माइनस को घुसाओ अंदर तो बाहर क्या आएगा प्लस, ये हमेशा का है माइनस अंदर ले जाओ, 6x माइनस 42 बराबर 0। अब देखो यहां से क्या निकलेगा x, बचेगा क्या x धन, इसी को उठा के यहां रख दो x धन 7, तुलना करो x और x एक्स्ट्रा क्या है बाहर आ जाएगा माइनस से, बराबर कितना 0। अच्छा ये दोनों कोष्टक में है तो इसको एक जगह कर दो, x धन 7, बचा क्या x माइनस 6 बराबर कितना 0। अब x धन 7 बराबर 0 होगा या तो x माइनस 6 बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर एक बार ये 0 के बराबर, तो x बराबर धन 7 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा ऋण 7, और x बराबर धन 6 उधर जाएगा तो ऋण 6 उधर जाएगा तो धन 6। चूंकि संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये तो लिखना पड़ेगा क्योंकि कारण देना है ना। हाय, चूंकि संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अतः x बराबर किसको लोगे 6, तब दूसरी संख्या कौन सी होगी x धन 1 बराबर 6 धन 1 बराबर कितना 7, अतः वे दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी 6 व 7 होंगी। इतना चोचला एक नंबर का है, ठीक, और ये लिखना है और ये लिखना है और इसको भी लिखना है, ठीक। अतः वे दो संख्याएं फलना फलना होंगी, हिंदी में एक लाइन लिखना पड़ता है, गणित का नियम है जब भी आंसर आए हिंदी में एक लाइन लिखो, फलाना का मान इतना होगा या ढेकाना का लंबाई इतना होगा या तो वही संख्याएं इतनी इतनी होंगी करके लिखना पड़ता है, ठीक। तो ये एक लाइन लिखोगे, इसी में आधा नंबर रहता है। ऐसा नहीं कि x ये लिख दिया चूंकि संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, x बराबर 6 हो गया, संख्या 2 ठो माने हो x और x धन 1, तो इसलिए 2 ठो होगा। समझ गए इस चीज को? तो इस तरीके का हम लोग का क्या है गणित है। हो गया। अब देखो चौथा क्या कहता है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या ले लो, उनका गुणनफल कितना है 20 है, वे संख्याएं हम लोग को ज्ञात करना है। तो वे दो संख्याएं क्रमागत तो यही होगा जो होना था, इसको तो ब्रह्मा नहीं बदल सकता, हम लोग क्यों बदलें। माना ये अब चौथा चलेगा। देखो दो क्रमागत संख्या बोला है, दो क्रमागत प्राकृत तो हम लोग ले लिए, माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं x और x धन 1 है। बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 20 है, तो प्रश्नानुसार जमा दो। इनका गुणनफल 20 है, मतलब x गुणित x धन 1 दोनों का गुणनफल कितना है 20 है। गुणा कर दो, एक से गुणा इससे करोगे तो कितना आ जाएगा x का वर्ग धन एक से गुणा एक से करोगे तो x बराबर इधर कितना ले आओ इधर एक्स स्क्वायर धन x प्लस 20 इधर आएगा तो बराबर 5 चौक, और 5 में से 4 जाएगा तो ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर धन 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। समझ गए इतना? अब सीधा है, जोड़ी बना दो। एक्स स्क्वायर धन 5x ये एक साइड चला जाएगा, माइनस को लोगे अंदर तो बाहर क्या आएगा प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। यहां से शुरू वाले से एक से निकल जाएगा, 2 ठो है, 1 ठो बचेगा, 1 से निकल गया क्या बचा, अच्छा इसी को रख दो यहां पर x धन 5। अब तुलना करो x और x एक्स्ट्रा क्या है -4 बाहर निकाल दो बराबर 0। अब ये दोनों 1 ठो है तो 1 ठो कर दो x धन 5
बचा क्या? सेम चोतला इज हियर। एक्स धन 5 बराबर 0 या एक्स माइनस 4 बराबर आएगा ना, दो ठो। एक्स बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -5। ये उधर जाएगा तो -4। फिर वही लिखोगे, चूंकि ये तो लिखना पड़ेगा, संख्याएं कभी भी, कभी कभी नहीं, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अतः एक्स बराबर कितना लोगे? 4। तो ये दूसरी संख्या एक्स धन 1 बराबर 4 धन 1 बराबर 5 होगा। उत्तर बराबर लिखोगे, अतः वे दो संख्याएं 4 व 5 होंगी। होंगी होंगी। खर्चा पानी मांगा थे ये। अब देखो बोल रहा है पांचवा क्या कहता है? मिटाऊं? पांचवा क्या कहता है? बढ़िया बढ़िया कहता है, कोई खराब चीज नहीं कहता, हम लोग नहीं समझ पाते। परो दिन सुन लो। पांचवा कहता है, देखो, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग को बोल रहा है दो संख्याएं है, उसका योग करोगे तो कितना है? 48 है, और उनका गुणनफल कितना है? 432 है। मतलब दो संख्या है ना, दो संख्या है, ठीक। इनका गुणनफल कितना है और इनका योगफल कितना? आने आने का था यार। उनका योगफल कितना है? 48 है, गुणनफल कितना है? 432। अब समझो, हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एक चर का द्विघात समीकरण। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक चर का द्विघात समीकरण। अब एक चर के द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम लोग को पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग कितना है? 48 है। तो अब हम लोग क्या क्या लेंगे? दो संख्या, एक्स और वाई तो ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग का पाठ का नाम क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण है। और यहीं पर मान लो पाठ का नाम ना दूं और बोलूं मान लो दो संख्याओं का योग 48 है, तो तुम लोग कैसे करोगे? माना पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या वाई है, लोगे? अब मेरे को बताओ, पेपर में जब तुम लोग को ये क्वेश्चन देगा तो क्या तुम लोग को वहां पर टिप लिखेगा कि एक चर के रैखिक समीकरण से बनाना है, एक चर के द्विघात समीकरण से, या दो चर के रैखिक समीकरण से? वो सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, है ना। तो हम लोग एक्स और वाई लेकर बनाएं तब भी सही है, या तो एक चर के द्विघात समीकरण से लेकर बनाएं तब भी सही है। कोई भी किसी का भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग का नंबर काट सके। क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट प्रश्न में नहीं पूछ रहा है कि इसको जो है एक चर के द्विघात समीकरण से बनाना है या दो चर के रैखिक समीकरण वाले चैप्टर से बनाना है। वो खाली क्वेश्चन देगा, तुम लोग को एक चर के द्विघात समीकरण से तीसरे चैप्टर से बनाना है तो तीसरे चैप्टर से बना लो, या तो दूसरे चैप्टर से बनाना है दो चर का रैखिक समीकरण तो दोनों संख्या एक्स और वाई ले लो, ठीक। तो हम लोग का गलत नहीं है। फिर हाल लेकिन अभी चूंकि हम लोग इस प्रश्न पाठ के अंतर्गत बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग को किससे बनाना पड़ेगा? एक चर के रैखिक समीकरण से। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो तुम लोग कैसे भी बनाओ नंबर देगा, क्योंकि उसको आंसर से मतलब है, ठीक। तो अभी हम लोग किससे बनाएंगे? एक चर के द्विघात समीकरण से। तो दो संख्याओं का योग 48 बोला है, तो पहली संख्या एक्स है मान के चलो, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 48 माइनस एक्स होगा। माना पहली संख्या कितनी है? एक्स है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 48 माइनस एक्स। अब कैसे पता चला 48 माइनस एक्स होगा? क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना बोला है? 48 बोला है। मान लो पहली संख्या धन दूसरी संख्या, दोनों संख्या का योग कितना बोला है?
48 बोला है। पहली संख्या हम लोग क्या माने, तो पहली संख्या हम लोग मान लिए क्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसको उधर लेके जाओ, तो एक से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 माइनस एक्स, तो दूसरी संख्या कितना हो गया, समझे। तो पहली संख्या एक्स हो गया और दूसरी संख्या कितना हो गया 48 माइनस एक्स है। तब सीधा प्रश्न अनुसार जमाओ। प्रश्न में बोलता है कि इन दोनों का गुणनफल 432 है, इन दोनों का, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 48 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना है 432। गुणा कर दो, x का गुणा 48 से करोगे तो 48 x होगा, x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर बराबर 432। मेरे को मजा नहीं आ रहा है क्योंकि वर्ग हम लोग का माइनस में है, किसी को भी मजा नहीं आएगा, सबको उधर लेके जाओ। ये हो गया 0, 432 का 432, 48 उधर जाएगा तो माइनस 48 एक्स होगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो थोड़ा सा जमा के लिख दो, एक्स स्क्वायर पहले आता है, उसके बाद 48 एक्स आएगा और फिर धन में 400 कितना आएगा 32 बराबर, टूटम टूटे टूटानी, कितना भी टूटानी तो बुद्धियां मामी बतानी चलानी राधिकानी, कितना आवानी 12 और 36, 12 और 36 शायद है ओह मां, चलो करके देख लो 12 36 का गुणा, 12 छिका 72 का 2 हासिल आया 7 और 12 तिया 36, 36 और 7 आएगा, तो हम लोग का कितना कितना में टूटेगा 12 और 36। अच्छा 12 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 48, जब दोनों को प्लस में लोगे तो प्लस 48 आएगा, अगर दोनों को माइनस लोगे तो माइनस 48। तो हम लोग को दोनों को किस में लेना है माइनस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36x और धन 432 बराबर 0। माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस जुड़ के प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, सिंपल सी चीज है। एक कोष्टक में जमाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस को भीतरी करो, बाहर क्या आएगा 36x धन 432 बराबर 0 बटा सन्नाटा हो। मिटाऊं इसको, अब यहीं बस आ जाएगा, एक्स निकाल दो तो बचेगा क्या, एक ठो एक्स माइनस, यहां से कहा निकलेगा नहीं पता, इसी को उठा पटको, एक्स माइनस 12, तुलना करो एक्स एक्स सेम है, बचा क्या बराबर, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेम सेम है, एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 36 बराबर 0। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखो एक्स माइनस 12 बराबर 0 या तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, माइनस 12 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 12 आएगा, या माइनस 36 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 36 आएगा, प्लस 36 नहीं आता, प्लस 36 आता है। अब समीकरण कहां से, आई डोंट नो कहां से, नहीं समीकरण नहीं रखेंगे, सीधा है, जब x बराबर 12 तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यहां पर रखोगे 48 माइनस एक्स, एक्स की जगह में 12 तो कितना आएगा 36, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब x बराबर कितना लिया जाए 36 तो एक घर खुसरी संख्या 48 माइनस 36 तो कितना आएगा आएगा, अर्थात जब 12 लेते हैं तो 36 आता है, 36 लेते हैं तो 12 आता है, इसके अलावा कोई दूसरा आता है नहीं आता। तो अतः वे संख्याएं कौन कौन सी होगी, अतः वे दो संख्याएं 12 और क्या होगी, ठीक, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, मैं होने भी नहीं दूंगा, ऐसे कहा था ना, है ना। अतः वे संख्याएं कौन कौन सी, 12 और
36 होगी। समझ गए? उसके अब आप एक कोड़वा कोड़वा वाला पढ़ोगे। चलो, एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, 165। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है ना, तो शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो कभी कभी ऊंचाई न देकर के हम लोग को क्या दे देता है? शीर्ष लंब की क्या देगा? लंबाई देगा। ठीक, दोनों में से एक को चेंज कर देता है। मतलब लंबाई ही हम लोग का क्या है? ऊंचाई है। शीर्ष लंब की लंबाई हम लोग का क्या है? ऊंचाई है। तो अब देख लो, झंझनी बाबा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कौन सा है? छठवां है। कभी कभी भूल जाता हूं मैं कर क्या रहा हूं। जैसे कभी कभी तुम लोग को देखता हूं तो कैसे आया है, ऐसा टाइप का हो जाता है, बाद में याद आता है हाँ पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाने आया हूं, होता है ना समय में। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, दिया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 100, अब बाज 100 कितना है? 65 वर्ग मीटर है ना? 165 वर्ग मीटर है। नहीं यार, उसने थोड़े लिखिया, पहले माना साना कर दो। माना को पहले कर देते हैं, रुको, दिया है को बाद में कर देंगे। देखो, हम लोग को बोल रहा है यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से 60 मीटर अधिक है। किससे? मेरे से कि किससे? शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से। किससे? तो उसी को क्या मानोगे? समीकरण बनाने का तरीका याद रखना, उसका ट्रिक, जिससे, जिसका या जिसकी बोला, से का की बोला, का की नहीं, से का अल्पविराम की, तो उसी को एक समानना है। तो यहां पर बोल रहा है जिससे, किससे? अरे किससे? जिससे नहीं, किससे? आधार भुजा से। तो उसी आधार भुजा क्या मानोगे? एक मानोगे। तो माना आधार भुजा की लंबाई कितनी है? 100 है। तब जो शीर्ष लंब की लंबाई होगी उसकी आधार भुजा से 7 क्या है? अधिक है। अधिक है तो प्लस, गुना है तो गुना, कम है तो माइनस, बस उसके बाद और नहीं। ठीक, ये हो गया ना? तो हमको आधार भुजा की लंबाई मिल गया, शीर्ष लंब की लंबाई मिल गया। हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, तथा हम लोग को क्या दिया है? समकोणवा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर 165 वर्ग क्या है? मीटर है। सूत्र लगाओ, 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब की लंबाई। ऊंचाई होता है, ऊंचाई ही हम लोग का लंबाई बनता है। बराबर कितना है? 165। 1/2 गुणित आधार कितना है? x, ये कितना है? x धन 7 बराबर 165। ये दो इधर क्या है? भाग में है, नीचे में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? एक से गुणा कर दो, एक से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, एक से गुणा 7 से करोगे तो x स्क्वायर धन 7x, कितना हो गए? होगा?
330 4 जन मुड़ी ले इसे कर ले आओ इधर 330 बराबर 0 ऐसे ऐसे करा था होगा कहा था ऐसे ऐसे। अब तय काबट टंगा था से यार। अब कितना कितना में टूटेगा? व्हाट इज दिस टूटिंग? टूटिंग द फटिंग। आए प्लीज टेलिंग मी। कितना कितना में छरियाई? काजल काजल देखो कितना में टूटेगा? किसके किसके पहाड़ा में लास्ट में 0 आता है देखो। हैं 5 2 ने 10 अब 5 और 2 और 4 पंचे 5 4 9 और 6 पंचे 6 5। मेरे को नहीं पता ना क्या है, लेकिन लास्ट टाइम कितना आ रहा है? 0 0 आ रहा है, मतलब हम लोग का पहुंच रहे हैं। 8 पंचे 8 5 मेरा नहीं। अच्छा अगर नहीं चलो देख लो, ये हो गया 8 पंचे 40। और कितना कितना हो सकता है? और किसके में 0 आता है? 3 दहम 30 हो जाता है तो छोड़ो। 12 पंचे 60 और लंबा हो गया। इतना ही में देखते हैं, चलो एक एक बढ़ा के देखो। 15 और 12 गुणा करोगे, जैसे 5 2 ने कितना हो गया 10। अगर 15 12 कर दें 12 पंचे 60 और 12 1 कम 12 12 6 18 नानेज बूटी हो गए। 4 गुणित 5 है 14 और 15 कर दिया जाए 15 चौक 60 15 कम 15 6 नान बूटी हो गया। 16 गुणित 15 कर दो, लेकिन 16 और 15 तो नहीं होगा, 16 15 माइनस उड़ुक दुम हो जाएगा। एक ज़्यादा एक कम करना पड़ेगा। 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 12 24 उड़ूस हो जाएगा। अगर 24 में से 15 जाएगा तो 15 5 20। अगर 26 में से 15 जाएगा तो 26 15 15 5 20 18 28 अब 15 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। आए हाँ इतना में तो नहीं आएगा। अब चूंकि हम लोग इधर को बढ़ाए थे 2 2, अब उधर को बढ़ाओ 2 2 ऐसे। इसको 1 करो, इसको 2 करो, फिर इसको 1 करो, फिर इसको 2 करो, तो 15 और 22 22 में से 15 जाएगा तो 7 आ गया। 15 2 ने 30 15 2 ने 30 3 35। आओ कोंटा में एक्स स्क्वायर धन 22 एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 330 बराबर 0। समझी गए हो? 22 में से 15 जाएगा तो 7। अब 22 का 15 बार गुणा करोगे तो हाय। अब जो करना है करोगे, मतलब हल करोगे। एक कोष्टक में इसको ले लो, एक्स स्क्वायर धन 22 एक्स माइनस को ले जाओ भीतरी तो बाहर क्या आएगा प्लस 15 एक्स माइनस 330 बराबर 0। यहां से निकल जाएगा x बचेगा x धन 22। इसको ले जाओ यहां तो x धन 22 x से तुलना करो, एक्स्ट्रा क्या है -15 बराबर 0।
x माइनस 15 और x धन 22 बराबर क्या हो गए? अब x माइनस 15 बराबर 0 या x धन 22 बराबर 0। सर्रा ले जाओ, x बराबर धन के 15 और x बराबर ऋण के 22। चूंकि सररा वैच संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अतः x बराबर इट्स अंक की मात्रा, नॉट विदाउट अंक मत कहना। तब आधा हम लोग को पूछा क्या है? शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब पूरा लिख रहा हूं, रुको। शीर्ष लंब की लंबाई बराबर x धन 7, तो x की जगह में कितना रखोगे? 15, 15 7 22। मीटर सेंटीमीटर थोड़ी दिया है, कुछ मीटर में है, तो 22 मीटर होगी ना? आया आंसर? देख लो, आ गया? देखे मैं कद का होशियार हूं। नहीं, हम लोग के टाइम में मैं भी गधा था, अभी बन जाता है। हम लोग को मेरे जैसे पढ़ाने वाले नहीं थे। काश भविष्य में पीछे जाता तो मैं खुद को पढ़ा सकता था। किसकी अथवा में क्या आएगा, कहाँ से किसको आएगा, किसको पढ़ना है। स्कूल में नहीं बताते, कोचिंग में बहुत, कहीं का भी कोचिंग में जाओ अच्छे से बताएंगे, स्कूल में नहीं बताते। अगर स्कूल में टीचर लोग ऐसे बताते तो किसी कोचिंग करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। तो कितना गाली दोगे अब सरकारी गुरुजी लोग को? बाकी गाली खाने लायक है, नहीं बताते उन लोग। कहीं भी जाओ तुम लोग, बोर्ड का नहीं बताएंगे किसके अथवा में क्या आएगा, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। उन लोग को पढ़ाने से मतलब एक पीरियड मिल रहा है 40 मिनट का, मान लो पीरियड है 40 मिनट 50 मिनट जो भी है, अर्रा धुर्रा पढ़ाएंगे, भाग जाएंगे। फिर उसके बाद तो सरकारी और काम प्रेशर रहता है कुछ ना कुछ का, उनको तो वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने से मतलब है, सर्रा पढ़ाएंगे भागेंगे। तो वही है, इसीलिए बच्चा कोचिंग करता है ताकि अपना डाउट क्लियर कर सके। फिर बच्चा कहेगा कोचिंग में बढ़िया पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते। फैक्ट है भाई। अब गुरुजी लोग क्या करेंगे, सरकारी वाले, तुम लोग तो कोचिंग कर रहे हो, तुम लोग को तो कोचिंग ही सही लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा सही? तुम बताओ ना भाई, कौन आदमी जाएगा कोचिंग करने? तो तुम बताओगे ही नहीं, तो कहाँ से? रहते हैं कई लोग चमन। चलो, ये हो गया ना? बस आज इतना में ही खुश रहो, बाकी खुशी तुम लोग को मंगलवार को देंगे। ठीक, आज इतना ही देखो बस। बहुत कितना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत आगे बढ़ गए।